सूत जी महाराज ने भागवत में प्रवेश किया और शौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा, जरा हमें यह बताइए, हमारे मन में शंका है, जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, अब से प्रश्न पूछा, इतना सारा गुणगान सुनकर प्रभु का, और जब भक्त के मन में, श्रोता के मन में जब कोई शंका हुई तो प्रश्न कितना सुंदर है। और प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का, जन जन का कल्याण हो सके, ऐसा होना चाहिए। प्रश्न तो कभी कभी हम लोगों के मन में भी होते हैं, लेकिन सच बताएं, कभी कभी प्रश्न हमारे सामने ऐसे अटपटे आते हैं, अपने क्षेत्र में आदत होती है, जरा देखें कितना जानते पंडित जी। अब आप विचार करो, एक बार ऐसा प्रश्न आया हमारे पास, महाराज दशरथ जी के भतैया का नाम बताओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब एक बात हमारी समझ नहीं आई, महाराज दशरथ जी के भतैया का नाम अगर पता भी लग जाएगा तो उनका नाम लेने से किसका कल्याण होगा, बताइए। कल्याण तो एक ही नाम से होगा, वो है राम नाम। दुनिया में कोई नाम हमको याद रहे ना रहे, अरे हम अपना भी नाम भूल जाएं, केवल राम नाम ही सत्य है, हमें यही नाम याद रहना चाहिए। इन कथाओं को सुनने का, ये सारा आडंबर का मूल उद्देश्य तो यही है कि हमारे जीवन में परमात्मा का नाम आवे भी तो येन किन प्रकारेण हम भगवान का नाम लेना सीख जाएं। पूरी कथा के बाद सूत जी महाराज ने अंत में क्या कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इन सारी कथाओं को सुनने के बाद में मूल उद्देश्य केवल भगवान का संकीर्तन ही रह गया। जीवन में हम कुछ और करें ना करें, लेकिन भगवान का कीर्तन अवश्य करें, बस यही उद्देश्य है। लेकिन यहां पर श्रोता के प्रश्न देखो कितने सुंदर है, और प्रश्न से श्रोता का स्तर समझ में आता है, ये किस स्तर का श्रोता है। शौनक जी महाराज कथा सुन रहे हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, तो श्रोता ने वक्ता से प्रश्न पूछा, महाराज जीवन का लक्ष्य क्या है। कितना अद्भुत प्रश्न है। हम लोग संसार में आए हैं तो क्यों आए। दूसरा प्रश्न, महाराज ये बताइए, शास्त्र तो बहुत हैं और हम लोगों के पास समय कम है, तो इतने शास्त्रों को कम समय में सुनने के लिए उसका सार ही समझना पड़ेगा। तो कृपा करके ये बताइए, इन कथाओं का सार क्या है, कथा का सार क्या है, आप हमें बता दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए। चौथा प्रश्न, यदि भगवान अजन्मा है, अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म ना हो, यदि भगवान अजन्मा है तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि राम जी दशरथ जी के बेटा है। शंका देखो कितनी बढ़िया। हम हमेशा ये गाते हैं, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, चाहे भगवान कृष्ण बनकर आवे, चाहे कभी राम बनकर आवे, भगवान सदैव प्रकट होते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा हमेशा प्रकट होते हैं, तो जब प्रकट ही होते हैं तो माता पिता का तो कोई संबंध ही नहीं बनता। तो कैसे कहा जाता है कि राम जी कौशल्या और दशरथ के बेटा हैं। ये चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न, कल्याण का सरल साधन क्या है। और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने लीलाओं को समाप्त करके धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम के लिए गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये प्रश्न पूछा है श्रोता ने वक्ता से। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म मर्मणि स्वामाकाष्टामदनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ये धर्म किसकी शरण में गया, कृपा करके हमें बता दीजिए। जब इन प्रश्नों को जब सुना
सूत जी महाराज तो गदगद हो गए। सूत जी महाराज ने इन प्रश्नों को सुनकर शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे शौनक जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छे पूछे हैं। वैसे जो मैं ये ग्रंथ तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस ग्रंथ में अपने आप ही मिल जाएगा, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अथवा ये समझ लीजिए कि इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरा का पूरा भागवत सुनाया गया। ये 6 प्रश्न ही आधार बने इस ग्रंथ के। लेकिन आपने जब पूछा ही है तो मैं यहां पर कुछ क्षण के लिए अपने गुरुजी का ध्यान करना चाहता हूं। भागवत में प्रवेश करना है तो गुरुजी की कृपा अवश्य होना चाहिए। तो इनके गुरुजी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। अपने गुरुजी का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज परम बैरागी और परम त्यागी, इन्होंने जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया। ऐसे गुरु का ध्यान कर रहे हैं। हम लोग भी भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए, बहुत देर से कथा सुन रहे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आलस्य आपको आ रहा हो, लेकिन आलस में नहीं बैठना, कथा में तरोताजा होकर बैठना है। तो गुरुजी का ध्यान कर लो। कभी बीच में ऐसी समस्या आवे तो गुरुजी का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर गुरुजी का ध्यान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की भैया, जीवन में गुरु जरूर बनाओ। अब गुरु का ध्यान तो वो ही कर पाएंगे जिन्होंने गुरु बनाए होंगे, और गुरु जिन्होंने बना ही ना पाए, अब वो किसका ध्यान करें। हम लोगों को गुरु बनाने का समय नहीं है, अथवा ये कह लो कि हमें गुरु मिलते ही नहीं। एक बार तुमने बहुत वृद्ध थे कोई, उनसे पूछा था कि बाबा जी आप बातें तो बहुत अच्छी करते हो, आपके गुरु जी कौन है? कह दिया महाराज हमारा कोई गुरु नहीं। क्यों? कह दिया हमने गुरु बनाया ही नहीं। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बातें इतनी अच्छी करते हो ज्ञान की और गुरु नहीं बनाए। कह दिया महाराज हमारी टक्कर का हमें आज तक कोई मिला ही नहीं, तो हमने गुरु बनाए नहीं। अब हमारी यही समझ में नहीं आया कि गुरुजी से ज्ञान लेना है कि गुरुजी से कुश्ती लड़नी है। और ये भाव जब तक हमारे मन में रहेगा कि हमारी टक्कर का कोई मिले तो ही हम गुरु बनाएंगे, समझ लेना जीवन में कभी गुरु मिलेंगे ही नहीं, हम भटकते ही रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना जी, बिना गुरु के गति नहीं हो सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाए, गुरु बिन भवन दितरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ज्ञान में चाहे कोई शिव के समान भी हो जाए, लेकिन जब तक गुरु से मंत्र नहीं लिया तब तक उसका उद्धार हो नहीं सकता। सबको गुरु बनाना चाहिए, तो हमें भी गुरु बना लेना चाहिए। और जब तक तुम्हारी गुरु की खोज पूरी ना हो, आप तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लो, इनसे बढ़िया कौन होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। लेकिन जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। हर रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर, इसलिए गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो आइए अपने अपने गुरु जी का ध्यान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।